भारत दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है। इस कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी होने का कारण इस देश की जातीय या भाषाई विविधता है। इस देश की अनेक पार्टी सिस्टम पॉलिटिक्स है। यहाँ अनेक पार्टियाँ हैं, लेकिन भारत में आज़ादी के बाद से लेकर के और 2014 तक अधिकांश एक पार्टी ने शासन किया है। 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी सरकार का गठन करते हैं तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। कांग्रेस जहां एक और लगातार चुनाव हारती है, वहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी परिवारवाद को लेकर के कांग्रेस को लगातार घेरने का प्रयास करती है। इसका खामियाजा कांग्रेस को अनेक चुनावों में भुगतना पड़ता है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी एक बार पुनः करारी हार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलती है। वहाँ से कांग्रेस में अंदरूनी कलह शुरू होती है और पार्टी में एक मजबूत अध्यक्ष को लेकर के आवाज़ उठती रहती है। यहीं से G23 ग्रुप का भी उदय होता है और कांग्रेस आपसी टकराव में ही उलझने लग जाती है। इसका सुझाव कांग्रेस के अंदर ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस गांधी परिवार के बाहर किसी अध्यक्ष को खोज रही है। वर्तमान समय में प्रक्रिया भी जारी है। दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों, एक कर्नाटक से आने वाले राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर अध्यक्ष पद को लेकर के अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, आज के ओपिनियन में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर। कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा किया गया। तत्कालीन समय में कांग्रेस पार्टी के गठन को लेकर के तमाम तरह की थ्योरी दी जाती है। उसमें एक प्रमुख थ्योरी सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत भी दिया जाता है, यानी कि यह बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी का गठन A.O. ह्यूम, जो स्वयं एक ब्रिटिश अधिकारी रहे थे पूर्व में, उनके द्वारा इसलिए किया गया ताकि भारत में जो एलीट क्लास में आज़ादी को लेकर के एक मांग उठ रही थी, उस मांग को सीमित दायरे में रखा जाए और उनकी मांगों को एक नियमित, एक विधिवत संगठन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया जाए और इस आंदोलन को और व्यापक होने से रोका जाए। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्र आंदोलन के रूप में बदलता चला गया। महात्मा गांधी के पदार्पण के बाद यह आंदोलन जन जन तक पहुंच गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण पार्टी बनकर के सामने आई। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और एक लंबे कालखंड तक उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासन किया। उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और लगातार एक पार्टी सिस्टम में एक परिवार की चलती रही और अंततः कांग्रेस के नेताओं को भी ये स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब सीधा गांधी परिवार। इस दौरान बीच में अनेक गांधी परिवार से बाहर के लोग भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन वो सिर्फ अध्यक्ष पद की कुर्सी पर सुशोभित थे। मुख्यतया जिस व्यक्ति की सुनी जाती थी वो सीधा गांधी परिवार से संबंध रखता था। सीताराम केसरी जैसे लोग संगठन में जैसे ही बदलाव करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें अंदरूनी विरोध का ही सामना करना पड़ता है और अंततः सोनिया गांधी एक लंबे अरसे तक पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी जाती हैं। फिर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं और एक बार पुनः सोनिया गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष पद की कुर्सी सौंप दी जाती है। सोनिया गांधी की उम्र अधिक होने के कारण वे पार्टी संगठन को अधिक समय नहीं दे पा रही थी। इस वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक आवाज़ उठने लगी कि क्या हमें पार्टी से बाहर के अध्यक्ष पर विचार करना चाहिए, और इस बात पर राहुल गांधी ने भी जब सहमति दी तो यह बात अधिक पुख्ता हो गई कि आने वाला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति हो सकता है। 2022 में इस बात को अधिक तर्कसंगत तरीके से रखते हुए जयपुर राजस्थान में एक सम्मेलन रखा गया, जिसमें पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के एक कार्यक्रम पेश करती है। जब कार्यक्रम की तिथि निर्धारित की जाती है तो अनेक लोग अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे पीछे होते रहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम कांग्रेस के वर्तमान सदस्य और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब निकल करके सामने आते हैं, लेकिन राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम के चलते उन्हें इस
पार्टी पद से हाथ धोना पड़ता है। उसके बाद इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम निकल करके सामने आता है, लेकिन वे भी किन्हीं कारणों से इस पद की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। अंत में जो प्रमुखतया व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के अंदर से जिसका नाम निकल करके सामने आते हैं वो हैं कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वर्तमान राज्यसभा सांसद, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक मूल के रहने वाले हैं। एक लंबे समय तक वे कर्नाटक की राज्य की राजनीति करते रहे। उसके बाद वे केंद्र की राजनीति में प्रवेश करते हैं और गांधी परिवार के विश्वस्त व्यक्तियों में से एक बन जाते हैं। वर्तमान समय में वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर भी अपनी सेवाएं कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विश्वस्त होने के कारण उन्हें सबसे प्रमुख दावेदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में माना जा रहा है। उनके साथ साथ दो और लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद की दावेदारी प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुख व्यक्ति केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर सामने निकल करके आए। शशि थरूर लंदन में जन्मे व्यक्ति हैं। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और इंटरनेशनल स्टडीज़ में उन्होंने परास्नातक की उपाधि अर्जित की। वो एक लंबे समय तक यूएन में भी कार्यरत रहे। 2006 में यूएन महासचिव के लिए उन्होंने बान की मून से सीधे चुनाव लड़ा, लेकिन वे इस चुनाव में पराजित हो जाते हैं। उसके बाद वे भारत आते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने के बाद 2009 में वे केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा में सांसद चुन करके आते हैं और लगातार 14 और 19 में भी उसी लोकसभा सीट से चुन करके लोकसभा में आते रहे। एक लंबा राजनयिक अनुभव और अच्छी बोलने की शैली उन्हें निश्चित रूप से अध्यक्ष पद के मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन यहाँ पर मजबूत दावेदारी केवल आपके व्यक्तित्व को लेकर के नहीं है। यहाँ पर आपकी मजबूत दावेदारी कांग्रेस में पार्टी संगठन पर आपकी सहमति को लेकर के भी है, आपके समर्थन को लेकर के भी है। तीसरे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें निकल करके आए, झारखंड के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी, जो अचानक से इस पद की दौड़ में सामने आते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उनका नामांकन भी रद्द कर दिया जाता है। तो अंततः इसमें दो व्यक्ति, एक मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे शशि थरूर, प्रमुख व्यक्ति के रूप में रह जाते हैं। आने वाले समय में कौन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा यह तो कुछ दिनों में तय हो जाएगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि क्या वह व्यक्ति कोई ऐसा करिश्मा कर सकता है जिससे कांग्रेस की खोई हुई छवि, कांग्रेस पर जनता का विश्वास पुनः बरकरार हो जाए। नए अध्यक्ष के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी को संगठित करने की होगी। उसे पार्टी को संगठित करने के साथ साथ गांधी परिवार के साथ भी समन्वय बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह आज भी तय है कि वही व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष रह सकता है जो गांधी परिवार के साथ समन्वय स्थापित कर सके। गांधी परिवार भले ही इस बात से बचने का प्रयास कर रहा है कि इस समय जो भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ रहा है वह स्वतंत्र है, वह गांधी परिवार से समर्थित नहीं है, लेकिन अगर आप कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट को देखें तो उसमें केवल दो ही व्यक्तियों की दावेदारी की बात की जा रही है। उसमें पहले व्यक्ति हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे हैं KN त्रिपाठी। शशि थरूर के नामांकन को लेकर के कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई। इसके साथ साथ अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन पत्र को देखें तो नामांकन करते समय कांग्रेस के अधिकांश वरिष्ठ नेता उनके साथ दिखते हैं। कांग्रेस के अधिकांश वरिष्ठ नेताओं के अगर आप ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल, यूट्यूब हैंडल्स को देखें तो वे मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन करते हुए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट में दिखते हुए नजर आते हैं। यानी यह तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के वास्तविक उम्मीदवार हैं और लगभग उनका जीतना तय भी है। हालांकि शशि थरूर एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस संगठन में होने वाले बदलाव को लेकर के, आने वाली अपेक्षाओं को लेकर के, आने वाली चुनौतियों को लेकर के एक ओपन डिबेट की चुनौती दी है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बचते हुए यह कहा है कि हमें आपस में लड़ने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की चुनौती से लड़ना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी जानते हैं कि शशि थरूर बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे सीधे चुनौती करना इतना आसान नहीं होगा,
लेकिन उन्होंने बहुत आसानी से, बहुत चतुरता से अपनी बात को रखते हुए अपनी विजय भी सुनिश्चित की है। अब निश्चित ही देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कौन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनता है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन करके कांग्रेस पार्टी के संगठन में क्या बदलाव होता है। क्या गांधी परिवार अभी भी कांग्रेस की राजनीति में प्रासंगिक बना रहेगा या कांग्रेस का नया अध्यक्ष गांधी परिवार से हट करके एक नई राजनीतिक विरासत को स्थापित करने का प्रयास करेगा। यह लगता तो असंभव सा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि यह राजनीति है।